Good morning, students. I am Vignesh Jaiswal. Welcomes you in your English classes. Today, I am going to tell you about the story of the lesson 5th chapter, and the name of the chapter is the Indian Theatre. Okay, student. Do you know something about theatre? क्या आप थिएटर के बारे में जानते हो? कभी देखा है थिएटर? अपने बनारस में एक थिएटर कहा जा सकता है नागरी नाटक मंडली है। थिएटर इज़ द प्लेस वेयर पीपल एक्ट्स डायरेक्टली बिफोर द ऑडियंस। थिएटर वो स्थान होता है जहाँ पे कलाकार ऑडियंस के सामने प्रत्यक्ष रूप से मंचन करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत में अब तो बहुत से एंटरटेन के मीन्स है, लेकिन पहले बहुत समय पहले तक केवल थिएटर ही हमारा मुख्य एंटरटेनमेंट का मीन्स होता था। और आज भी भारत के कई गांवों में जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मीन है एंटरटेनमेंट का, यानी बहुत ज़्यादा लोग इस थिएटर से आनंद प्राप्त करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी रीड ऑलवेज, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। सो सी हियर अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। आप यहाँ कैरेक्टर्स को देखें स्टोरी के। इन द थिएटर, इन द चैप्टर इंडियन थिएटर, ऑल द विलेजर्स आर द पार्ट ऑफ द थिएटर। ये आप समझ लीजिए कि गाँव के जितने लोग होते हैं वो सभी थिएटर पे होने वाले मंचन के भाग हो जाते हैं। एंड इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, धोबी, फर्स्ट वन इज धोबी, सप्लाइज न्यूमेरस सीट्स एंड कलर्ड क्लोथ्स फॉर स्टेज। धोबी है जो कि बहुत से कपड़ों को, बड़े बड़े चादरों को और रंग बिरंगे कपड़ों को देता है स्टेज बनाने के लिए। विलेज के विभिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि सप्लाई करते हैं कॉस्ट्यूम्स फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। नाटक के पात्रों के लिए वो कॉस्ट्यूम देते हैं। कारपेंटर सप्लाइज ऑल द प्लैंक्स एंड पोल्स फॉर द इरेक्शन ऑफ द स्टेज। बढ़ई होता है जो कि स्टेज को बनाता है और उसके लिए सभी ज़रूरी जो लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं, लकड़ी के खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं, उन सबको सप्लाई करता है। गोल्ड स्मिथ सुनार होता है जो कि आर्ट डायरेक्टर होता है, यानी कला निर्देशक होता है स्टेज का और कॉस्ट्यूम्स का, यानी कॉस्ट्यूम्स कैसे होने चाहिए, उस पर कौन से गहने अच्छे लगेंगे, स्टेज में कैसे सजावट करनी है, ये सब काम गोल्ड स्मिथ का होता था। विलेज टीचर और गांव का जो मुखिया था वो डायरेक्टर ऑफ द प्ले, वो प्ले का डायरेक्टर था। वो सभी पात्रों को समझाता था कि कैसे प्ले करना है, कैसे तुमको नाटक करना है, कैसे एक्ट करना है, ये सब काम विलेज टीचर का था। और विलेज बार्बर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्लेज पाइप एंड ड्रम। विलेज का जो बार्बर नाई है वो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो समय समय पर संगीत बजाता रहता है, पाइप बजाता रहता है, ड्रम बजाता रहता है और लोगों को अपने म्यूजिक से आनंदित करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज़ अबाउट द स्टोरी? द स्टोरी डिस्क्राइब्स द एक्साइटमेंट एंड कलर ऑफ द विलेजर्स प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टेज शो एंड थिएटर। जब गांव वाले स्टेज शो और थिएटर को देखते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, तो उस समय उनके मन में जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, उसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। सो सी द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। आप स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप देखें। द स्टोरी बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग स्टेज। स्टेज को बनाने की तैयारी के साथ कहानी की शुरुआत होती है कि सभी जो हैं स्टेज की बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और सभी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, छोटे बड़े हर आदमी जो है दौड़कर लगे हुए हैं। आपको हमने बताया है कि किस तरह से गांव के अलग अलग लोग, चाहे वो बढ़ई हो या धोबी हो, सब स्टेज को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने तरफ से जो जो सामान हो रहा है उसको लाकर वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि स्टेज जल्दी से बन जाए। In next point, by evening the stage is ready, illuminated and swept। शाम तक स्टेज को पूरा तैयार कर दिया जाता है, चारों तरफ से उसकी साफ़ सफाई कर दी जाती है,
इल्यूमिनेटेड, उसको टॉर्च से और तेल से जलने वाले जो लैंप होते हैं उन सब से उनको चारों तरफ से प्रकाशमय भी कर दिया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेज को पूरा तैयार कर दिया जाता है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजर गो टू इनवाइट ऑल इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द विलेज विथ पाइप, ड्रम एंड गार्लैंड। उसके बाद गाँव उस प्ले के नाटक के जो आयोजक लोग होते हैं वो ड्रम और बाजों के साथ माला लेकर गांव के सभी महत्वपूर्ण लोगों के पास जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं यानी आमंत्रित करते हैं। तो ये सब नाटक शुरू होने से पहले की तैयारियां हैं। अब नाटक शुरू होता है, देन सूत्रधार वेलकम एवरीवन एंड इंट्रोड्यूस अबाउट द स्टोरी। जो नाटक का सूत्रधार होता है, यहाँ पे गांव के मास्टर जी हैं, वो सभी का स्वागत करते हैं और कहानी के बारे में सभी को परिचय देते हैं। नॉर्मली स्टेज पर रामायण, महाभारत ऐसे ही पौराणिक कथाओं का ही मंचन किया जाता था और आज भी किया जाता है। आफ्टर दैट कैरेक्टर कम विथ म्यूजिक इन देयर ग्रेट टेम्पो एंड प्लेस देयर रोल विथ डांसिंग। आपको मैं बता दूं कि यहाँ गांव में जो स्टेज बनते हैं उस पर पर्दे नहीं होते, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं खुले रूप में आते हैं और जाते हैं। जो उनका ग्रीन हाउस होता है वो थोड़ा सा दूर होता है, तो जब ग्रीन हाउस से वो आते हैं तो म्यूजिक वहाँ बजना शुरू होता है और वो अपने पूर्ण जो कहते हैं कि अभिनय में आ जाते हैं। पूरे कला के साथ वो ग्रीन रूम से स्टेज तक आते हैं और अपने रोल को प्ले करते हैं संगीत के साथ, यानी वहाँ गीत मतलब म्यूजिक बजता रहता है और वो अपना जोर शोर में पूरे नाटक को मंचित करते हैं। इस तरह से वो गांव के लोगों को आनंदित करते हैं और अलग अलग कलाकार आकर अलग अलग तरह से अपना जो भाग होता है वो अदा करते हैं और हर एक अदाकार पर यानी हर एक जो उसमें के पात्र हैं जब आते हैं तो उन पर अलग अलग तरह का संगीत चलता है। जैसे कोई जोशीला महाभारत का भीम जैसा कैरेक्टर आता है तो बड़ा ही जोरदार म्यूजिक चलता है। कोई कोमल से स्त्री आती है तो एक सॉफ्ट ट्यून चलती है। तो इस तरह से म्यूजिक की मदद से वो सारे पात्र जो हैं अपने अपने किरदार को अदा करते हैं और पूरा नाटक जो है चलता रहता है। लगभग रात से लेके भोर तक यानी 6-7 घंटे ये नाटक चलता रहता है। एंड एट डॉन दे सिंग मंगलम टू एंड द स्टोरी। और जब भोर होने लगती है, जब सूर्य की किरणें निकलना शुरू होती हैं तो उस समय वो मंगलम एक स्रोत होता है जो कि नाटक का अंत करने के लिए गाया जाता है मंच पे, तो उसे वो गाते हैं और नाटक का अंत करते हैं। एंड एट लास्ट आई कैन से दैट मैक्सिमम विलेज ऑफ इंडिया डिराइव द एंटरटेनमेंट फ्रॉम थिएट्रिकल ग्रुप। तो छात्रों, इस तरह से हम ये समझते हैं, जानते हैं कि आज भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये थिएटर का ये मंच का मंचन होता है और वो लोग अपना एंटरटेनमेंट उसी से करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है एंटरटेनमेंट का, जिससे हमें बहुत सी लर्निंग्स भी सीखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टोरी एंड्स हियर। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है कि कितने ज़ोर शोर में लोग नाटक का तैयारी करते हैं, मंच की तैयारी करते हैं, रात भर मंचन को देखते हैं लेकिन कहीं बोर नहीं होते, खूब आनंद लेते हैं और मंगलम के साथ स्टोरी ख़त्म होती है और वो फिर अपने अपने घरों को जाते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया। अब आप सभी अपने अभ्यास कार्यों को अपनी पुस्तक पर ही करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।